क्या आपने कभी सोचा है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा आखिर कहाँ जाती है? क्या वो खत्म हो जाती है या किसी और दुनिया में प्रवेश करती है? आज की यह कहानी आपको इस रहस्य के ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहाँ से लौटकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था। उसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की बड़ी इच्छा थी। गांव में अक्सर लोग कहते थे जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर कहीं और चली जाती है, लेकिन कहाँ? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अर्जुन के मन में यह सवाल दिन रात घूमता रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर जानेगा। गांव के बाहर एक घने जंगल में एक वृद्ध संत रहते थे। लोग कहते थे कि उन्हें आत्मा और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान है। अर्जुन उनके पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे बताइए, जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? संत मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। अर्जुन ने विनती की, गुरुदेव मुझे अनुभव कराइए। अद्भुत यात्रा की शुरुआत हुई। संत ने अपनी आंखें बंद की और अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। अचानक अर्जुन को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है और वह हवा में उड़ रहा है। उसने नीचे देखा, उसका शरीर जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी थी। अर्जुन डर गया, लेकिन संत की आवाज़ आई, डरो मत, यह सिर्फ एक यात्रा है। अर्जुन ने देखा कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय पृथ्वी लोक में ही रहती है। वह अपने परिवार, अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास घूमती है। वह सब कुछ देख सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। कुछ आत्माएं रो रही थीं क्योंकि उन्हें अपने परिवार से मोह था। कुछ शांत थीं क्योंकि उन्हें जीवन में अच्छे कर्म किए थे। संत बोले, जिसका मन जितना अशक्त होता है उसकी आत्मा उतनी ही देर तक यहाँ भटकती है। संत ने दूसरा पड़ाव दिखाया। अचानक अर्जुन ने देखा कि एक प्रकाश का द्वार खुला और कुछ दिव्य दूत आत्माओं को लेकर जा रहे थे। यह था यमलोक का मार्ग। अर्जुन भी उनके साथ पहुंच गया। वहां एक विशाल दरबार था जहां हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा हो रहा था। एक आवाज़ गूंजी, हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। अर्जुन ने देखा, जो लोग जमीन में अच्छे कर्म करते हैं उनकी आत्मा को शांति और सुख मिलता है, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है। एक आत्मा रो रही थी, काश मैंने अपने जीवन में दूसरों की मदद की होती। संत बोले, यही कर्म का नियम है, जो बोगे वही काटोगे। अब आता है तीसरा पड़ाव। इसके बाद अर्जुन को दो रास्ते दिखे। एक रास्ता प्रकाश से भरा हुआ था। यह स्वर्ग था जहाँ शांति, आनंद और प्रेम था। दूसरा रास्ता अंधकार और पीड़ा से भरा हुआ था। यह नरक था। अर्जुन ने देखा कि आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार इन स्थानों पर जाती हैं। अब आता है चौथा पड़ाव। कुछ समय बाद अर्जुन ने देखा कि आत्माएं फिर से जन्म लेने के लिए तैयार हो रही हैं। संत ने समझाया, आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलती है।
जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन की वापसी। अचानक अर्जुन को लगा कि वह वापस अपने शरीर में आ रहा है। उसने आंखें खोली और खुद को फिर से उसी स्थान पर पाया। वह हैरान था, लेकिन अब उसके मन में कोई सवाल नहीं था। अर्जुन ने समझ लिया, आत्मा अमर है, मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन बहुत अनमोल है, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारा हर काम हमारी आत्मा का भविष्य तय करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।